ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हमने पिछले श्लोक में देखा था कि भगवान पिछले दो श्लोकों में पहले भोग और ऐश्वर्य, स्वर्ग की प्राप्ति या वेदवाद मतलब कर्म के फलों के लिए किए गए कर्मों की भर्त्सना कर रहे थे, कि उनके बारे में कह रहे थे कि वो जो लोग ऐसा करते हैं उनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, या उन्हें जो वास्तविक ध्येय मनुष्य का होना चाहिए उसकी प्राप्ति नहीं होती और वो अपने मार्ग से भटक जाते हैं या सही जगह नहीं पहुंचते। अब इस बात को एक और प्रकार से भगवान यहाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपरचेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोगैश्वर्य, भोग और ऐश्वर्य, प्रसक्तानाम जिसमें कि बहुत आसक्त है। प्रसक्त मतलब एक होता है आसक्त, देखिए एक आता है आसक्त। आसक्त कहते हैं जिसमें किसी आसक्ति कहते हैं जब किसी चीज में आपका मन लगा होता है उससे निकलता नहीं बाहर। एक उदाहरण लीजिए कि जैसे आपको गाने सुनने का, बॉलीवुड के गाने सुनने का बड़ा आनंद आता है और उनकी इतनी अधिक आसक्ति है आपको कि आप सुनते जीते दिन भर सुबह से शाम तक बगैर रुके उन गानों को सुनते रहते हैं। या फिर ऐसा कोई दूसरी चीज लेते हैं, मान लीजिए कि धन के लिए आप किसी के धन में इतनी आसक्ति होती है कि वो धन इकट्ठा ही करता रहता है, धन का उपयोग नहीं करता, केवल इकट्ठा करता रहता है। तो ये हो गया, धन का उपयोग किया जाए तो भाई धन आपने इकट्ठा किया, उसका कुछ उपयोग किया, तब तो बात समझ में आई। लेकिन अगर आप केवल धन इकट्ठा करते जा रहे हो और कितनी संख्या बढ़ती जा रही है, 100, 1000, लाख, करोड़, 10 करोड़ होते जा रहे हैं, आप उसी गिनती में लगे हो, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं आसक्त। आसक्त का एक साधारण मतलब ये होता है आपके मन में जो बात अटक जाए और वही घूम घूम कर बार बार आती रहे। तो भगवान कह रहे हैं कि जो ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है। ऐश्वर्य क्या है? बहुत अच्छा खाना पीना, बहुत अच्छा घर, बहुत बड़ी महफिल में आपकी वाहवाही और ऐसी स्थिति कि सब लोग कह रहे हैं कि देखिए इनके पास कितना पैसा है, कितना सुख है, कितना धन है, इनका जीवन जो है वो बिल्कुल चरम सीमा पर है। सब लोग, अगर ऐश्वर्य का साधारण मतलब होता है कि जो कुछ आपके पास आप चाह सकें वो आपको स्वतः बहुत ही सरलता से उपलब्ध है, वो कहलाता है ऐश्वर्य। अब भगवान कह रहे हैं कि जिनका चित्त हर लिया गया है, जो ऐश्वर्य में आ सकते हैं, जो लोग जीवन भर ऐश्वर्य का ही के इसी प्रक्रिया में लगे रहते हैं, इसी काम में लगे रहते हैं कि कैसे ऐश्वर्य मिले और कैसे उस ऐश्वर्य का हम भोग करें। तो आसक्ति क्या हुई? पहले तो ढूंढो और फिर उसके बाद उसका उपभोग करो। और सारा उनका जो ऐसे लोग होते हैं जिनका ऐश्वर्य में जो आसक्त लोग होते हैं उनका चित्त हर लिया गया, मतलब उनके चित्त में और कोई बात नहीं आती, उनके मन में, उनके चित्त में, उनकी बुद्धि में कोई बात नहीं आती। नहीं, बुद्धि तो इससे ऐसा संपर्क नहीं है, लेकिन मन या चित्त की बात ज्यादा लगती है यहाँ पर, क्योंकि मन में क्या भावनाएं आती हैं? मुझे ये मिल जाए, मतलब मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाए, मुझे बहुत बड़ा घर मिल जाए, मेरी बहुत सुंदर पत्नी हो या पति हो या बहुत गुणवान पति हो, या इस प्रकार के भाव मन में आते हैं, व्यक्ति के मन में आते हैं। या फिर मुझे इतिहास में सब लोग मेरा नाम जान जाएं और हजारों लाखों साल तक मेरा नाम याद रखें। जबकि हम जानते हैं कि एक विचार करने की बात है, भारत के सारे लोगों में केवल एक व्यक्ति अभी ऐसा है जिनके बारे में, जिनको दुनिया में सबसे अधिक लोग जानते हैं, और शायद संभवतः है एक भारतीय ही ऐसे हैं जिनके बारे में सारी दुनिया के लोग जानते हैं। वो कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनको पूरी दुनिया के, अगर किसी समय भी ये जानकारी, इस आकलन किया जाए कि दुनिया में एक कौन सा व्यक्ति है जिसको सबसे अधिकांश लोग जानते हैं, तो लगभग हर वर्ष, हर दिन, हर साल, हर महीने, हर सप्ताह अगर इस जानकारी का संकलन किया जाए तो
इस बात का मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% ऐसा है, लेकिन बहुत अच्छी संभावना है कि महात्मा गांधी हमेशा टॉप पे रहेंगे। कोई और ऐसा नेता नहीं होगा जो इतने लंबे काल तक रहे, ना अमेरिका का, ना किसी रूस का, ना चीन का, ना किसी और देश का। और महात्मा गांधी तो नेता भी नहीं थे, मतलब वो जैसे आज जैसे राजनीतिक नेता होते हैं जो सत्ता के लिए काम करते हैं, महात्मा गांधी वैसे नहीं थे। लेकिन मैंने महात्मा गांधी का नाम इसलिए लिया यहाँ पर क्योंकि महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में सर्वाधिक समय से सर्वाधिक लोग जानते हैं। उसके बाद भी कितने लोग हैं जो जानते हैं, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है उनके बारे में जानने वाले, उनको याद करने वाले लोग कम होंगे। तो अब आप ये सोचिए कि महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति को जब कोई याद नहीं करता तो और किसको याद करेगा? कोई ना, कोई एलन मस्क को याद करेगा, ना कोई जेफ बेजोस को याद करेगा, ना किसी को माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स याद आ जाएंगे। हाँ, अभी याद हैं, अभी सबको पता है, लेकिन अगर हम सोचें कि 1000 साल के बाद कोई माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स को याद करेगा या फिर एलन मस्क को याद करेगा, नहीं संभव है। और महात्मा गांधी को भी याद करेगा, इसकी संभावना भी नहीं है। तो यहाँ क्या समझी गई बात? यहाँ ये बात समझी गई कि किसी प्रकार का ऐश्वर्य या कोई ऐसा काम आप नहीं कर सकते जिससे कि आपको बहुत वर्षों तक कोई याद रखेगा। अब जैसे एक उदाहरण समझिए, मान लीजिए हम कहते हैं कि हमारे इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के और उनके वंशज हुए, चाणक्य हुए, जिनको कि लोग याद रखते हैं। लेकिन कौन लोग याद रखते हैं? भारत के लोग याद रखते हैं, भारत के बाहर के लोग थोड़ी याद रखते हैं। तो मैं यहाँ ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐश्वर्य में आसक्ति, सबसे जो प्रसिद्धि, ऐश्वर्य, धन धान्य में हमारी आसक्ति होती है, लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि जिनके मन में केवल यही आसक्ति होती है, उनके मन में परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। तो क्यों? क्योंकि उनका मन तो कहीं और लगा हुआ है। जब उनका मन कहीं और लगा है तो बुद्धि जो है उनकी निश्चयात्मिका नहीं होती, उनकी बुद्धि निश्चय नहीं कर पाती कि ये काम करें कि वो काम करें। उनको बार बार जो है ऐश्वर्य खींच कर अपनी ओर लाता है। और जब परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि ही नहीं होगी तो समाधि कहाँ प्राप्त होगी? समाधि का अर्थ है यहाँ पर परमात्मा से का साक्षात्कार। अब अर्जुन से भगवान बता रहे थे युद्ध करो, और बात घूम फिर कर आ गई परमात्मा के साक्षात्कार की। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहली बात तो अर्जुन दिग्भ्रमित हो गए, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। दूसरी चीज, अर्जुन ने शुरू में कहा था कि इससे तो मैं सन्यासी बन जाऊं या ज्ञान योग का साधन ले लूं ताकि वो अच्छा रहे। तो भगवान ज्ञान योग में भी क्या सही बात है उसको उस पर ले जा रहे हैं। अर्जुन को पूरी बात हर प्रकार से समझा देंगे जिससे कि अर्जुन को जो अपना काम करना है, युद्ध में भाग लेना है भी, उसमें कोई आशंका नहीं रहे। और भगवान का उद्देश्य यही है, इसीलिए ये नाना प्रकार से अलग अलग विधियों से, अलग अलग तर्कों से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से हम लोग समझ रहे हैं। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।